तो आज से न्यू चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्या क्या पढ़ते हैं उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है जरा सा हम समझते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्क फंक्शन। अब समझते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसको हमने फाई से डिनोट किया। तो वर्क फंक्शन होता है अगर कोई भी मेटल प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, अगर इस मेटल प्लेट पे आप वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो, इतना एनर्जी दे दें इस मेटल प्लेट पे, ये एनर्जी मीन्स कैसा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या होगा डेफिनेशन, द मिनिमम amount of energy required to liberate an electron from the metal surface is called वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी भी मेटल प्लेट पे दे दें जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, तो वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा। और वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल टू Sc बाय लैम्डा नॉट and it is also equal to h nu naught। क्लियर है। और ये जो मेरा होगा इसका यूनिट जूल में होगा। अगर फाई को हम लिखते हैं 12,400 और लैम्डा नॉट को एंगस्ट्रॉम में दे देते हैं, तो ये जो मेरा आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डायरेक्ट आंसर मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाएगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट को क्या बोलेंगे, जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होगा। अगर हमको 12,400 दे देते हैं तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये था मेरा वर्क फंक्शन। Means the minimum amount of energy required to liberate the electrons from the metal plate is called work function। अब यहाँ पे एक टर्म हम समझते हैं, ये वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का ही दूसरा नाम था मेरा, वर्क फंक्शन को ही दूसरा नाम हम जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मीन्स वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों सेम चीज होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा।
समझ गए, क्लियर है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हमने लैम्डा नॉट से डिनोट किया। मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो यहाँ पे वेवलेंथ दिख रहा है हमको, दिस इज द वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसको हम लिख सकते हैं वेवलेंथ corresponding to threshold energy is called threshold wavelength। और इसका यूनिट जो होगा मीटर में भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ये मेरा टर्म है जिसको हम समझ रहे हैं। दूसरा मेरा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हमने न्यू नॉट से डिनोट किया। इसको हम बोल सकते हैं, अभी जो आपने देखा phi = h न्यू नॉट, and this nu naught is called threshold frequency, means frequency corresponding to threshold energy is called threshold frequency। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। इसका यूनिट जो होगा मेरा हर्ट्ज होगा। क्लियर है, चले आगे। तो हमने देखा इसने क्या वर्क फंक्शन देखा, और वर्क फंक्शन क्या था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कुछ मेटल का हम वर्क फंक्शन आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेटल, और यहाँ पे हमने लिखा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमने दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे फर्स्ट नंबर में हम यहाँ पे लिखा, इसको रटना नहीं है, वैसे समझने के लिए याद रखना है। सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमने लिखा कैल्शियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैल्शियम का 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मॉलिब्डेनम का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लीड का 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमने लिखा एल्युमिनियम का जो हो जाएगा 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे लिखा Hg मरकरी का 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर में दिया हुआ ही है। जैसे हमने लिखा कॉपर का, तो कॉपर का मेरा हो जाएगा 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हमने लिखा Ag का 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हमने लिखा निकेल का हो जाएगा 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये सारे मेटल प्लेट पर अगर हम इतना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है, अगर इतना हम इंसिडेंस करवा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मीन्स सीजियम इज मोर फोटोसेंसिटिव। मीन्स सीजियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इस पे सबसे कम एनर्जी अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं तो सीजियम जो मेरा मेटल है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। जब हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वर्क फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यहाँ से फिर वर्क फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन में जो मेरा वेवलेंथ था
उसको हम कहते थे क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मींस वर्क फंक्शन जो होगा किसी मेटल प्लेट का होगा, ठीक है, डिफरेंट मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। सारे मेटल सेम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। अब हम यहां पे देखते हैं जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से हम इमिट करवा सकते हैं किसी भी मेटल प्लेट से। तो फर्स्ट नंबर का जो है मेरा, फर्स्ट नंबर जो हम देखते हैं उसका नाम है थर्मियोनिक इमिशन। व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन? इससे ये पता चल रहा है थर्मियोनिक, थर्मल मीन्स टेम्परेचर देना है, मीन्स हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है। अगर आप देखो यहाँ पे ये कोई भी मेटल प्लेट है, ये मेरा मेटल का प्लेट है, अगर इस मेटल प्लेट में अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमने कैसा एनर्जी दिया, हीट कर दिया, हीट एनर्जी, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। इतना एनर्जी दें जिससे कि वह कम से कम इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा। जो मेरा क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा या थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, जो कितना होगा एच न्यू नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। ये मेरा कितना हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं 12,400 बाय लेमडा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हीट एनर्जी जब किसी भी मेटल प्लेट पे देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। मीन्स व्हेन मेटल प्लेट इज हीटेड, when metal plate is heated, then electrons being emitted from the metal plate, क्लियर है, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इमिटेड electrons are called thermal electron, thermal electrons, and this process is called thermionic emission, thermionic emission। क्लियर है यहाँ तक? जब किसी भी मेटल प्लेट को हम हीट कर देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। क्लियर है थर्मियोनिक इमिशन? नंबर सेकेंड में बता दें, देखिए कौन सा इमिशन है। फर्स्ट नंबर था मेरा थर्मियोनिक इमिशन, सेकेंड नंबर में हम देखते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, अब यहां पे हमने ले लिया ये कोई भी मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, और इस मेटल प्लेट को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर, मीन्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में इमिट करेगा, मीन्स प्लेट के इस साइड इमिट होगा, राइट साइड में नहीं होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फील्ड
electrons and this process is called field emission. क्लियर है? तो कहता है when metal plate is placed in high electric field, bracket में in the order of 10 to the power 8 volt per meter, then electrons being emitted from the metal plate, this emitted electrons are called field electrons. And this process is called फील्ड इमिशन. फील्ड इमिशन समझ में आ गया? जब किसी भी मेटल प्लेट को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वह जो इलेक्ट्रॉन होगा वह फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फील्ड इमिशन. थर्ड नंबर हम देखते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का तीसरा टाइप. थर्ड है मेरा सेकेंडरी इमिशन. सेकेंडरी इमिशन. अब सेकेंडरी इमिशन क्या होगा? ये है मेरा मेटल प्लेट, ये है मेटल प्लेट. जब मेटल प्लेट को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग करवा देते हैं तो यहां पे जो कॉलिजन होगा, collision between outermost orbit of metal electrons and high speed moving electrons, this collision is elastic collision और टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसको और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स and this process is called secondary emission. क्लियर है यहां तक? तो इसको क्या लिखेंगे? when high speed electrons beam is incident on the metal surface, then electrons being emitted from the metal surface. This emitted electrons are called secondary electrons and this process is called secondary emission. मीन्स हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बीम को जब हम इंसिडेंस करवाते हैं मेटल प्लेट पे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन. अब हम नंबर फोर्थ में देखते हैं. नंबर फोर्थ में फोर्थ नंबर का है मेरा
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, देखिए ये है मेरा मेटल का प्लेट। अगर इस मेटल के प्लेट पे फोटोन्स एनर्जी को इंसिडेंस करवा दे, मीन्स सनलाइट का एनर्जी, तो सनलाइट का एनर्जी को इंसिडेंस करवा दे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो फोटोन्स जो एनर्जी लेके आएगा E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा, ये क्या होगा 12,400 बाय लेमडा इन एंगस्ट्रम, ये मेरा किस में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ जो एनर्जी लगेगा 5 जो एच न्यू नॉट एच सी बाय लेमडा नॉट, दिस इज आल्सो इक्वल टू 12,400 बाय लेमडा नॉट इन एंगस्ट्रम, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So energy is greater than equal to 5, means photons energy, ये जो मेरा photons energy है और ये जो है मेरा threshold energy, मीन्स इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को लेस देन इक्वल टू होना चाहिए फोटोन्स एनर्जी, मीन्स फोटोन्स एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन फोटोन्स एनर्जी, व्हेन फोटोन्स एनर्जी इज incident on the metal plate, then electrons being emitted from the metal plate, this emitted electrons are called photo electrons and this process is called photoelectric emission, photoelectric emission। तो इतना समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर में हमने क्या देखा, फर्स्ट नंबर में था थर्मियोनिक इमिशन, सेकेंड नंबर में सेकेंडरी इमिशन, थर्ड नंबर में फील्ड इमिशन एंड नंबर फोर्थ में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या नंबरिंग कैसा भी हो सकता है। फर्स्ट नंबर में क्या था मेरा, फर्स्ट नंबर में था थर्मियोनिक इमिशन, सेकेंड नंबर था मेरा फील्ड इमिशन, थर्ड नंबर में क्या था सेकेंडरी इमिशन एंड नंबर फोर्थ में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या था मेरा, जब फोटोन्स एनर्जी को इंसिडेंस करवाते हैं मेटल प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा और उस बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स आया है उस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमको समझना व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा एक वैक्यूम ट्यूब है और वैक्यूम ट्यूब में ये ग्लास का विंडो लगा हुआ है, एक मेटल प्लेट यहाँ पे है, ये है मेरा मेटल प्लेट और एक मेटल प्लेट ये है। इसको हमने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक सेल लगा दिया हमने और इस पे हमने क्या किया,
फोटोन्स एनर्जी को इंसिडेंस करा दिया। दिस इज द सनलाइट, सनलाइट को इंसिडेंस करवा रहे हैं। जब फोटोन्स एनर्जी हमने इंसिडेंस करा दिया, दिस इज फोटोन्स एनर्जी इक्वल टू एच न्यू या एस सी बाय लेमडा, और यहाँ पर जब ये इंसिडेंस होगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो एनर्जी खर्च होगा पाई होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, जो पाई कितना होगा एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। अगर ये फोटोन्स एनर्जी ग्रेटर होता है मेरा वर्क फंक्शन से, मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं इमीटर और इसको कहते हैं कलेक्टर। मीन्स दिस इज एनोड, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। ये मेरा कैथोड है और ये एनोड है। क्लियर है? ये मेरा कैथोड है, ये क्या है? एनोड है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इमीटर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टर। तो अगर ये फोटोन्स एनर्जी ग्रेटर हो जाता है मेरा किससे? वर्क फंक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये जो करंट है, इस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, दिस इज माइक्रो एमीटर, इसमें जो करंट चलता है करंट इन माइक्रो एम्पियर में चलेगा, मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 एम्पियर। मीन्स करंट का वैल्यू बहुत कम होता है। कहता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when photons energy is incident on the metal plate या emitter और नहीं तो cathode, then electrons being emitted from the cathode and this emitted electrons are called photoelectrons, and photoelectrons move from cathode to anode, so current produced in the circuit, this current is called photoelectric current and this effect is called photoelectric effect. But in single words, the production of electricity with the help of light is called photoelectric effect. तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम में आएगा when photons energy is incident on the metal plate, then electrons being emitted from the metal plate, metal plate को क्या कहते हैं? यहाँ पे कैथोड है ये, and this is also called emitter, and this emitted electrons are called, and नहीं लिखना है, this emitted electrons are called photo electrons, and this photo electrons move from cathode to anode. कहां से जाएगा? cathode to anode, so current produced in the circuit, this current is called photoelectric current.
किसमें होगा ये? इन माइक्रो एम्पेयर। एंड दिस इफेक्ट is called photoelectric effect। इतना समझ में आया? और सिंगल वर्ड में हम बोल सकते हैं, या और हम कह सकते हैं इसको, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी with the help of light is called photoelectric effect। क्लियर है? What is photoelectric effect? When photons energy is incident on the metal plate, then electrons being emitted from the metal plate, this emitted electrons are called photoelectrons, and this photoelectrons moves from cathode to anode, so current produced in the circuit, this current is called photoelectric current, and this effect is called photoelectric effect, and in single words we call production of electricity with the help of light is called photoelectric effect। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हम देखते हैं अब ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सेम चीज है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, उसमें भी यही है। व्हेन फोटोन्स एनर्जी, ये जो इसका वैल्यू कितना होगा 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम, इसका आंसर किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें भी वही है, व्हेन फोटोन्स एनर्जी इज इंसिडेंस ऑन द मेटल प्लेट, देन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इमिटेड फ्रॉम द मेटल प्लेट, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस करंट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट कुछ टर्म्स है, मींस उसके बाद ये बोले हैं फोटोन्स एनर्जी इज यूज्ड इन टू वे। क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, टू liberate the electrons from the metal plate, मीन्स कुछ एनर्जी खर्च होगा मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो कितना दिया होगा 5, जो h न्यू नॉट या sc बाय लैम्डा नॉट, इतना एनर्जी होगा। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो है मेरा, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो एनर्जी रिमेन बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट ऑफ photons energy provide kinetic energy to the photoelectrons। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? K मैक्स का जो वैल्यू होगा हाफ m v मैक्स स्क्वायर। मीन्स फोटोन्स एनर्जी का दो काम होगा। अगर ये मेरा मेटल प्लेट था, मीन्स ये मेरा इमीटर था और ये कलेक्टर था, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कैथोड और एनोड। जब हमने इस पे फोटोन्स एनर्जी इंसिडेंस करवाया तो फोटोन्स एनर्जी इंसिडेंस ई आया, ई में से पाई खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में, और बाकी जो बच गया मेरा, बाकी बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाया। मीन्स आइंस्टाइन में इनिशियल तो सेम है, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते ही हैं।
बस दो वर्ड इसमें सिर्फ डिफरेंट है कि बोले फोटॉन्स एनर्जी का दो काम होगा। पहला क्या होगा, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा और जो एनर्जी बच जाएगा वह काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर हमको फोटॉन्स एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं। जब फोटॉन्स एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट करके यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी होने के लिए फोटॉन्स एनर्जी को ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से। एज फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा 10 जूल है और यहाँ पे ये दे रहा है 12 जूल, इसका मतलब यहाँ पे इमिशन नहीं होगा, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हम 12 जूल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस वक्त, जीरो होगा। अगर यहाँ पे हमने 15 जूल दे दिया तो 12 जूल खर्च हो जाएगा मेरा ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में, जो यहाँ पे 3 जूल हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मींस ऑलवेज photons energy is always greater than threshold energy for the emission of electrons and provide kinetic energy. Means photons energy used into a first to liberate the electron from the metal plate and remaining part of photons energy provide kinetic energy to the photoelectrons. Clear है? This is Einstein photoelectric effect. अब हम देखते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, तब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है E इक्वल टू पाई प्लस के। आप देखो यहाँ पे क्लियर है, ये जो एनर्जी है दो चीज में डिवाइड हो रहा है, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। मींस एनर्जी फोटॉन्स एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां पे मेरा E क्या है, फोटॉन्स एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी, और ये फोटॉन्स एनर्जी कितना होगा, h न्यू या hc by lambda, and it is also called 12,400 by lambda in angstrom electron volt. phi क्या है मेरा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा h न्यू नॉट और sc by lambda नॉट। न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज आल्सो इक्वल टू 12,400 बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के जो है मेरा, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा मेरा E माइनस फाइव। क्लियर है? और एंड इट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिटन एज हाफ m v मैक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये मेरा E इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी चलेगा इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पर? एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो टेन एज sc बाय लैम्डा, तो sc कॉमन ले लेंगे, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? देखते हैं आगे क्या है, यहाँ तक देखते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन है, ये एक सोडियम का मेटल है, ये सोडियम का मेटल है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इस सोडियम के मेटल का जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? कहता डच सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। इस पे हम लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं और इस लाइट का वेवलेंथ जो दिया हुआ है मेरा
6800 एंगस्ट्रॉम। तो कहता है क्या ये सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा क्या? ये जो सोडियम का मेटल है इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा क्या? मीन्स इसको मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ये चेक कर लेते हैं ये मेरा कितना एनर्जी दे रहा है, फोटॉन्स। मीन्स फोटॉन्स का एनर्जी हमने क्या पढ़ा? hc बाय लैम्डा। इसको हमने बताया था अभी 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहां से डायरेक्ट बन जाएगा आपका 12,400 बाय 6800। ये मेरा हो गया 124 बाय 68। अगर हम इसको काटाते हैं तो ये मेरा आता है, काट करके देखते हैं कितना आता है। ये जो मेरा देखते हैं कैलकुलेटर, या नहीं तो बस डायरेक्ट काटो। यहाँ पे यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 से भी कट जाएगा। नहीं चलिए 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2, फिर मेरा है 2 से 2 1 जा 2, 7, 2 31 मीन्स 31 बाय 70। तो ये मेरा 17 मीन्स ये जो मेरा आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। मीन्स ये जो एनर्जी है मेरा लेस है मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी से। आप देख रहे हो यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इसे डिवाइड करो तो एक बार 31 बाय 70, क्योंकि हम कैलकुलेटर से डिवाइड करवा ले रहे 31 बाय 70। ये जो मेरा इससे कम ही आएगा। ये जो मेरा फोटॉन्स एनर्जी लेस है मेरा किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। सो नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना है? 1.82 मीन्स 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये जो मेरा एनर्जी दे रहा है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे रहा है। हमको इमिट करने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।